हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का अगला पार्ट रीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कल हमने पढ़ा था कि हम कितनी तरह के जो टीथ हैं वो हैं हमारे पास। तो हमने देखा था कि दो सेट है हमारे पास, एक परमानेंट टीथ और दूसरे हैं टेम्पोरेरी टीथ। उससे आगे आज हम अपना लेसन रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी हैव ए वैरायटी ऑफ टीथ टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कि हमारे पास अलग अलग तरीके के फूड को खाने के लिए अलग अलग तरह के दांत हैं। यानी हमारे माउथ के अंदर टोटल 4 तरह के दांत हैं। सबसे पहला है इंसीजर। इंसीजर जो होते हैं ये वाले टीथ, इनकी शेप इस तरीके की होती है और ये सामने वाले जो दांत होते हैं हमारे, जहाँ जिससे हम बाइट करते हैं किसी भी फूड को, तो दीज हेल्प टू बाइट द फूड। यानी फूड को बाइट करने में ये हेल्प करते हैं। तो कौन से टीथ बाइटिंग में हेल्प करते हैं? इंसीजर। सेकंड टाइप है कैनाइन। कैनाइन्स जो हैं वो ये ऐसी शेप उनकी होती है, यानी इंसीजर से अगले टीथ दोनों तरफ, इंसीजर के दोनों तरफ कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं? कैनाइन। दोनों जाज में, अपर जा एंड लोअर जा में। दीज हेल्प टू होल्ड द एंड टीयर द फूड अपार्ट। ये फूड को होल्ड करने में, यानी हम जो भी खाना मुंह में लेके जा रहे हैं उसको पकड़ने में, टीयर और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। अगली टाइप है प्रीमोलर एंड मोलर्स। इन दोनों का ही फंक्शन, ये इस तरीके की ब्रॉड फ्लैट टीथ होते हैं। इनका फंक्शन भी होता है फूड को ग्राइंड करना, यानी अच्छे से पीस के उसको बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से हमारे माउथ के अंदर 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आपके लिए क्लासरूम एक्टिविटी है, विच ऑफ टीथ डू यू यूज फॉर? तो कटिंग ए पीस ऑफ केक। अभी हमने ऊपर देखा कि कटिंग ए पीस ऑफ केक यानी बाइटिंग के लिए कौन से टीथ यूज होते हैं, तो वो है हमारे इंसीजर। टीयरिंग द आउटर स्किन ऑफ शुगर केन। मान लो आपको गन्ना छीलना है तो कौन से टीथ काम करेंगे आपके? यानी इंसीजर से अगले टीयरिंग का काम जो करते हैं, चीरने फाड़ने का जो काम करेंगे, वो है हमारे कैनाइन्स। अगला है ईटिंग ए बाइट ऑफ चपाती। आपको बाइट ऑफ चपाती खानी है, यानी रोटी का एक टुकड़ा अच्छे से चबा करके खाना है, तो कौन से टीथ काम करेंगे? मोलर्स। यानी कि मोलर और प्रीमोलर ये ऐसे टीथ हैं जो बाइटिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से चारों तरह के दांत जो है वो अपना अलग अलग काम करते हैं। द टीथ आर कवर्ड बाई ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। यानी टीथ के ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वाइट, वो क्या है? इनेमल। आउटर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? इनेमल। इनेमल कीप द टीथ सेफ फ्रॉम डेली यूज सच एज चेविंग, बाइटिंग, क्रंचिंग एंड ग्राइंडिंग। तो जो इनेमल है, दांत का आउटर मोस्ट जो पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, वो दांत को प्रोटेक्शन देता है। हम रोज़ अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। चेविंग होता है चबाना, बाइटिंग मतलब बाइट मारना, क्रंचिंग, ग्राइंडिंग हम दांतों से अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। तो उसका कोई इफ़ेक्ट दांत पर ना आए, इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? इनेमल प्रोटेक्ट करता है। यानी इनेमल का काम है टीथ को प्रोटेक्ट करने का। तो ये तो देखा हमने टीथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं टंग। टंग क्या करती है? आप सभी को पता है टंग क्या करती है, हमने पहले भी देख लिया। द टंग इज ए सेंस ऑर्गन। टंग जो है वो हमारी एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताती है। इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विदाउट बोन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन यानी सिर्फ इसमें मसल्स होती हैं, बोन्स नहीं होती हैं। इट हेल्प टू मूव फूड अराउंड द माउथ। टंग की हेल्प से जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ के अंदर चारों तरफ अच्छे से मूव कर जाता है, ताकि सलाइवा जो है, मुंह के अंदर का जो सलाइवा है, जो लार है, वो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। दस हेल्पिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। और इससे इस तरीके से जो टंग है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं इट ऑल्सो हेल्प टू अस टू स्पीक। यानी ये इसके अलावा हमें बोलने में भी हेल्प करती है। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड। टंग की हेल्प से हम अलग अलग तरीके के टेस्ट को जो है आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। हम जो भी खाना खाते हैं वो उसमें अलग अलग टेस्ट होता है, तो टंग की हेल्प से हम खाने के टेस्ट को पहचान सकते हैं कि ये जो खाना हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। विदाउट द टंग ऑल फूड आइटम्स वुड टेस्ट द सेम। अगर टंग नहीं है हमारे पास, टंग ना हो, तो हमें फिर सभी फूड आइटम्स का टेस्ट जो है वो सेम लगेगा। हम कोई भी टेस्ट को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट को फील करवाना, टेस्ट को बताना किसका काम है? टंग का। द टिप
slide the back tongue are covered the little bumps that contain taste buds। तो टंग का जो फ्लैट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर छोटे छोटे जो दाने हमें दिखाई देते हैं बर्ड्स की तरह, तो वो होती हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के अंदर नर्व्स होती हैं यानी नसें होती हैं जो कि सीधा कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से। तो यहाँ पर ये टंग की पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि टंग का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वो हमें स्वीट और टेस्ट को बताता है, यानी मीठा हम आगे से टच करते ही बता देते हैं। जो इससे अगला जो मिडल वाला पार्ट है वो हमें साल्टिंग यानी खारा नमकीन टेस्ट बताता है। उसके बाद साइड का जो पार्ट है वो हमें श्योर यानी खट्टे टेस्ट के बारे में बताता है। और फिर सबसे लास्ट वाला पार्ट आपने देखा हो, कई बार हम कोई कड़वी दवाई वगैरह खाते हैं तो जब निगल लेते हैं जब उसको माउथ के अंदर तब हमें कड़वाहट महसूस होती है। तो टंग का पीछे वाला पार्ट जो है वो हमें कड़वे टेस्ट के बारे में बताता है। तो टंग में जो टेस्ट बड्स होती हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। अबाउट वेदर द फूड इज़ स्वीट श्योर साल्टी बीटर, यानी ब्रेन की हेल्प से हमें टंग जो है वो बता देती है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो स्वीट है यानी कि मीठा है, खट्टा है, साल्टी यानी नमकीन है या फिर कड़वा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट, तो टंग का अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग टेस्ट के बारे में हमें बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिप ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स, किस आगे की जो टिप होती सबसे फ्रंट जो पार्ट होता है टेस्ट करने के लिए टंग का, वो हमें मीठे टेस्ट के बारे में बताता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ फ्रंट एंड बैक टेस्ट साल्टी, साइड टंग के दोनों तरफ का जो हिस्सा होता है साइड वाला वो हमें साल्टी टेस्ट के बारे में बताता है या फिर श्योर यानी खट्टी चीज़ों का टेस्ट करवाता है। टेस्ट बर्ड्स और बीटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टंग, और टंग का सबसे लास्ट वाला पार्ट पीछे वाला हिस्सा जो है वो हमें कड़वे टेस्ट के बारे में बताता है। द टंग ऑल्सो हेल्प टू पुश द च्यूड फूड इनटू द फूड पाइप, टंग इसके अलावा और टंग किस में हेल्प करती है, च्यूड यानी जो चबाया हुआ खाना है उसको आगे धकेलने में, फूड पाइप तक पहुंचाने में भी हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इससे अगले पार्ट में हम लेसन का बचा हुआ हिस्सा जो है वो रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।